हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्कॉलरशिप एफिडेविट के बनाने की विधि, स्कॉलरशिप एफिडेविट को भरने की विधि, स्कॉलरशिप एफिडेविट कैसे फिल किया जाता है। क्योंकि स्कॉलरशिप का एफिडेविट हो या कोई भी एफिडेविट हो, यदि आप फिल कर रहे हैं तो उसमें व्हाइटनर बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है। इसलिए स्कॉलरशिप का वो एफिडेविट या कोई भी एफिडेविट को भरने से पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस एफिडेविट को कैसे फिल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आप एफिडेविट बनवाने जाएं तो उसमें ऐसे ऊपर लिखवा दीजिए संस्थाध्यक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी जो उचित हो। इस तरीके से आप ऐसे ऊपर इस लाइन को लिखवा देंगे। इसके बाद इसमें ऐसे लिख देंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मैं, इस तरीके से आप भी अपने में लिख देंगे मैं के बाद ये जो खाली जगह है इस खाली जगह में स्टूडेंट अपना नाम लिख देगा। एफिडेविट कैसे बनाया जाता है और उसको फिल कैसे किया जाता है वो सब कुछ मैं बता रहा हूं अपनी इस वीडियो में, तो ध्यान से समझिएगा। मैं के बाद यहाँ स्टूडेंट अपना नाम लिख देगा। उसके बाद में पुत्र, पुत्री, पत्नी, श्री, श्री के बाद यहाँ जो खाली जगह है यहाँ पर यदि कोई मैरिड लड़की है तो यहां पर अपने पति का नाम लिखेगी। यदि कोई अनमैरिड लड़की है या कोई लड़का है तो यहां पर अपने पिता का नाम लिखेगा। उसके बाद में जो ग्राम, ग्राम के बाद यहाँ जो खाली जगह दी है यहाँ पर स्टूडेंट अपने ग्राम का नाम डाल देगा। यदि आप शहर में रहते हैं तो अपने नगर जो भी आपका हो वो आप नगर का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में मोहल्ला, मोहल्ला के बाद ये जो खाली जगह दी है इस खाली जगह में आप मोहल्ला डाल देंगे, जो भी मोहल्ला हो, नहीं तो आप पोस्ट ऑफिस भी डाल सकते हैं इस खाली जगह में। इसके बाद में जनपद आपका जो भी लगता हो, कानपुर नगर, कानपुर देहात जो भी हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस तरीके से लिख देंगे का निवासी हूं, शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता करती हूं। क्या बयान करता करती हूं, इसका 1 नंबर का पॉइंट ऐसे डालकर आप लिख देंगे यह कि मैं ग्राम, ग्राम के बाद खाली जगह है तो यहां पर वैसे ही जैसे ऊपर आपने लिखा था उसी तरीके से यहां पर भी आप अपने ग्राम का नाम लिख देंगे। इसके बाद में लिखा मोहल्ला, तो मोहल्ला के बाद यहाँ खाली जगह है तो मोहल्ला में आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद लिखा है तहसील, तो तहसील आपकी जो लगती हो वो आप तहसील यहाँ पर लिख दीजिएगा। जिला आपका जो भी हो, कानपुर नगर, कानपुर देहात लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद लिखा है उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, तो आप जिस प्रदेश के हो उत्तर प्रदेश की जगह उस प्रदेश को आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में ऐसे मूल निवासी हूं, मेरा आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड संख्या के बाद यहाँ खाली जगह दी है, इस खाली जगह में आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। यहाँ पर खाली जगह में आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र संख्या, तो यहाँ निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो प्रमाण पत्र होता है उसमें 2 नंबर होते हैं, एक आवेदन संख्या, एक प्रमाण पत्र संख्या। तो जो प्रमाण पत्र संख्या होती है वो आप यहाँ पर डालेंगे, आवेदन संख्या नहीं डालेंगे। और इस तरीके से लिखवा दीजिएगा कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा देंगे। इसके बाद इसका 2 नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, लिखा यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में निर्दिष्ट, निर्दिष्ट के बाद ये जो खाली जगह है इस खाली जगह में जैसे लिखा है जाति का हूं, तो आप किस जाति के हैं, जैसे आप ओबीसी हैं तो आप इस तरीके से ऐसे ओबीसी और फिर कोष्टक बना के आप जैसे कुछ भी हैं, जैसे आप शर्मा है तो आप ऐसे शर्मा लिख देंगे, या आप जो भी हैं आप इस तरीके से लिख देंगे। जैसे आप एससी के अंतर्गत आते हैं तो आप ऐसे एससी लिखेंगे और कोष्टक बना के आप जो भी चमार है इस तरीके से आप चमार लिख देंगे, जो भी है वो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद ऐसे जाति प्रमाण पत्र संख्या, तो वैसे जाति प्रमाण पत्र की जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, आवेदन संख्या नहीं डालेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद में ऐसे लिख देंगे जाति, तहसील द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने में लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका 3 नंबर का पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है यह है कि मेरे माता पिता विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख या इससे कम है। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था यदि किसी के गार्जियन गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं करेगा, क्योंकि 2 लाख से कम आय वाले ही स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसलिए पहले आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि यह कानूनन अपराध है, आप दंडवत अपराध है, ये आप दंड के दायरे में आ जाएंगे, इसलिए ये आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर इसमें आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या, तो आय प्रमाण पत्र की जो भी आवेदन संख्या हो वो आप आवेदन संख्या यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आवेदन संख्या डालेंगे, प्रमाण पत्र संख्या नहीं डालेंगे, आवेदन संख्या यहाँ पर डालेंगे। फिर इसके बाद नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संख्या, अब प्रमाण पत्र संख्या को यहाँ पर डाल देंगे।
उसके बाद में जारी दिनांक, तो जो भी डेट है वो डेट यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आपकी डेट है। इसके बाद में इस तरीके से लिख देंगे, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है, तो इसकी एक कॉपी आपको साथ में स्कॉलरशिप के फॉर्म के साथ संलग्न करनी पड़ेगी। इसके बाद इसका चौथे नंबर का पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में मैं आपकी लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं, जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती है। यदि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। यदि उससे रिलेटेड वीडियो बनाने योग्य है तो मैं वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। स्कॉलरशिप मिलेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, स्कॉलरशिप सबको मिलेगी, बस अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है। क्या क्या करना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं आपको गाइड करूंगा, 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। हर साल मैं गाइड करता हूं स्टूडेंट को, आप लोग पहले से जानते हैं कि मेरा पुराना यूट्यूब चैनल जो था उससे भी मैं स्टूडेंट को गाइड करता था, और इस चैनल से भी मैं स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि स्कॉलरशिप से रिलेटेड सभी जानकारी चाहते हैं तो। इसके बाद इसका चौथे नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि संप्रति मैं के बाद ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में विद्यालय का नाम लिख दिया जाएगा। जो भी विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान से समझिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, व्हाइटनर यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, इसलिए ध्यान से समझिए तब भरिए, उससे पहले आप नहीं भरेंगे। इसके बाद में शैक्षिक संस्थान के बाद ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में आपको कोर्स का नाम लिखना है। जैसे आप बीबीए कर रहे हैं तो आप ऐसे बीबीए लिख दीजिए, यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो आप ऐसे बीएससी लिख दीजिए। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं इस तरीके से आप कोर्स का नाम इस वाले बॉक्स में लिख देंगे, जो खाली जगह है यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद पाठ्यक्रम में के बाद ये जो खाली जगह है उसके बाद लिखा है वर्ष, मतलब कौन सा वर्ष है आपका, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूं, संस्था, फिर ये जो खाली जगह दी है विश्वविद्यालय बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, तो इस खाली जगह में यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी हो उस यूनिवर्सिटी का नाम इस खाली जगह में लिख दिया जाएगा। इसके बाद इसका 5वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय बोर्ड के पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है, पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा। इस तरीके से आप ये 5वें नंबर के पॉइंट को भी लिखवा दीजिएगा अपने एफिडेविट में। इसके बाद इसके 6वें नंबर के पॉइंट में लिखा यह है कि मैंने पिछली परीक्षा, फिर पिछली परीक्षा जिस वर्ष में आपने की हो, 2022 में की हो, 2023 में की हो, जो भी की हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। में उत्तीर्ण की है, गैप के संबंध में अलग से प्रपत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है, संस्था प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। इस तरीके से आप भी अपने एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। इसके बाद इसका 7वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, लिखा है कि यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताए हैं कि यदि आप कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आप एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप स्टेट गवर्नमेंट के ले लीजिए या आप नेशनल ले लीजिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लीजिए या आप स्टेट गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लीजिए। कोई एक ही स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ आप दो दो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ले लीजिए या आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए लीजिए। तो वही लाइन इसमें लिखी हुई है कि यह है कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद हो या न लाभप्रद हो, कोई भी हो, आपको एक साथ एक ही स्कॉलरशिप एक ही बार में मिलेगी, एक साथ दो स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। इसके बाद इसका 8वें नंबर का पॉइंट लिख दीजिएगा ऐसे, यह है कि मेरा बचत खाता संख्या, फिर खाता संख्या में यहाँ आप अकाउंट नंबर आप अपना डाल देंगे, जो भी आपका मतलब स्टूडेंट का अकाउंट नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। स्टूडेंट का जो अकाउंट नंबर होगा जिसमें पैसे आने हैं वो आप अकाउंट नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद में लिखा है बैंक, तो बैंक के बाद यहाँ पर जो खाली जगह दी है इस खाली जगह में बैंक का नाम डाल दीजिएगा। के शाखा, शाखा के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर आप शाखा डाल दीजिएगा। आपकी ब्रांच क्या है,
में खुला हुआ है जिसका आईएफएससी कोड, तो आईएफएससी कोड आपको पासबुक से मिल जाएगा, वो आईएफएससी कोड आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका 9वें नंबर का पॉइंट जैसे इसमें लिखा हुआ है इस तरीके से आप भी लिख देंगे। यह है कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है, उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं पूर्ण जानकारी में है, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, ईश्वर हमारी मदद करे। इस तरीके से आप भी इसका 9वें नंबर का पॉइंट लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे, सख्ती के हस्ताक्षर तो यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर करवा देंगे, वो जो उसके बैंक में सिग्नेचर हो। उसके बाद स्टूडेंट का पूरा नाम लिख दिया जाएगा इस वाले बॉक्स में, पिता पति का नाम, तो वैसे ही जैसे कोई अनमैरिड लड़की है तो अपने पिता का नाम लिखेगी, यदि कोई मैरिड लड़की है तो अपने पति का नाम यहाँ पर लिख देगी, यदि कोई लड़का है तो अपने पिता का नाम लिखेगा। इसके बाद में पता में आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। इस तरीके से आप एक एफिडेविट बना सकते हैं जो कि हर कॉलेज में मान्य होगा। ये एफिडेविट मैंने बहुत अच्छा फॉर्मेट ढूंढ कर लाया हूं जो कि हर कॉलेज में मान्य किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप पहले कॉलेज से एक बार परामर्श कर लें तभी बनवाएं, अन्यथा आपका पैसा खराब ना होने पाए। तो मैं आपको बता दूं फिर से कि यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो तुरंत मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी स्कॉलरशिप दिलाने में आपकी लास्ट तक हेल्प करूंगा। आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो जिससे यूट्यूब उस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके, तो और लोगों का भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।